हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज है 25 फरवरी 2025। तो आज जो है मौसम ख़राब हो चुका है। वेदर फोरकास्ट में जो है 2-4 दिन बारिश बताई है। तो आज भी थी, वैसे तो बताई हुई 70-80% पर। अभी फ़िलहाल मौसम तो हो गया है ख़राब ख़राब, पर अभी जो है बारिश लगी नहीं। आज का जो ये दिन है ये मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि आज जो है हम अपनी जो गाड़ी है इसके जो है लोन का कुछ अमाउंट बचा था, आज हम इसको क्लियर कर देंगे। तो ऐसे होता है ना, एक हल्का सा रहता है मन में बोझ की भाई, गाड़ी का थोड़ा जैसे किस्तें रह गई है तो वो भरने को है। तो इसका कुछ अमाउंट बचा है, 1.5-2 लाख के आसपास। तो हम कुल्लू जा रहे हैं पैसे निकालने के लिए, और आज जो है हम पूरा जो है इसको जो है क्लोज करवा देंगे लोन। तो अभी चलता हूँ मैं घर से कुल्लू की ओर, और रास्ते में मैं बताऊंगा आपको कि ये गाड़ी कितने की पड़ी थी, कब मैंने ली, और कैसे कैसे जो जो भी था वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी निकलता हूँ मैं। फिर मुझे कुल्लू जाके बैंक से पैसे भी निकालने हैं, और फिर दूसरे बैंक में जमा करने हैं। तो दोस्तों, मैं निकल गया हूँ कुल्लू से घर की ओर, क्योंकि जिस बैंक में गाड़ी का लोन है वो है मेरे घर के पीछे। मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी दिखाया था कि मेरे घर के साथ ही जो है कांगड़ा बैंक है। तो वहीं पे जो है मेरा लोन है। तो देखते हैं फिर क्या होता है वहाँ पहुँच के। तो मैं पहुँच गया हूँ घर, बैंक के पास। तो चलते हैं, हम करते हैं जमा जो अमाउंट बचा है। 1 2 3 4। तो बैंक से होके आ गया हूँ मैं, तो लोन क्लोज कर दिया हमने। और ये है आपका एनओसी बैंक की तरफ से। तो ये है एनओसी, और ये है फॉर्म नंबर 35, और ये वो चेक्स जो दिए थे उन्होंने। तो अभी 3 बज गए हैं, तो अभी मुझे जाना है फिर से कुल्लू, क्योंकि मुझे जो है ये सबमिट करवाने हैं एसडीएम ऑफिस में। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप जो है फाइनेंस करवाते हैं गाड़ी को, तो आरसी में जो है आपके नाम के साथ साथ जो है बैंक का नाम भी आ जाता है, जिस भी बैंक से आप करते हैं। तो जैसे ये है मेरी आरसी गाड़ी की। तो इस पे यहाँ पे जो है नाम है कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो ये वाला नाम जो है हमें हटाना है अभी इस आरसी से। तो हम जाएंगे एसडीएम ऑफिस, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है कुल्लू एसडीएम के पास जो है रजिस्टर्ड है। तो अभी चलते हैं हम कुल्लू। तो अभी बारिश लग गई है थोड़ी थोड़ी। तो जैसे ये हल्की सी रुकती है तो मैं बाहर जाके आपको पूरा बताता हूँ कि ये गाड़ी कितने की पड़ी थी मुझे उस टाइम, कितने की लिए, कितने का फाइनेंस किया था। तो अभी चलता हूँ मैं की ओर। जैसे ही बारिश रुकती तो मैं वैसे ही आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ आधे रास्ते में, सुमा गांव के सामने। तो अभी बारिश थोड़ी रुक गई थी, तो मुझे लगा चलो मैं 2 मिनट रुक के आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे है। तो ये है अपनी गाड़ी। वैसे ब्लॉग्स में तो आपने काफ़ी बार गाड़ी को देख ही लिया है। अगर मैं गाड़ी का बैकग्राउंड अगर आपको एक बार दूं, तो ऐसा है गाड़ी का कुछ लुक। और ये है 2021 मॉडल स्कॉर्पियो S5 कन्वर्टेड इनटू S11। ऑलमोस्ट हमने जो है इसको कन्वर्ट कर ही लिया है। तो ये गाड़ी हमने परचेज की थी 28 अप्रैल 2021 में। तो 28-29 के अराउंड ही हमने बुकिंग करवाई थी। 3 महीने का वेटिंग पीरियड था, बट ये जो हमें अभी दिन जो है 1 मंथ जो है इसकी डिलीवरी हो गई थी। तो ये है मॉडल 2021 का स्कॉर्पियो S5। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे से, कुछ ऐसा लुक है। तो
आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके अमाउंट की कि हमें कितने की पड़ी थी उस टाइम, तो उस टाइम अराउंड लगभग 15.5-16 लाख के आसपास ये पड़ी थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि 7,90,000 जो है हमने इसकी डाउन पेमेंट की थी, और 7.5 लाख का जो है इसका केस था, जो कि आज हमने क्लोज कर दिया है। वैसे तो लोन अगली साल कंप्लीट होता 2026 में, बट एक साल अभी इसके लिए रहा था, एक साल 1 महीना 1-2 महीने, तो जो है हमने इसको जो है आज जल्दी ही क्लोज कर दिया। तो अराउंड आप रखिए कि एक्सटर्नल वारंटी वारंटी के साथ लगभग 16 लाख की ये जो है हमें पड़ गई थी उस टाइम। अभी पता नहीं क्या प्राइस है, वैसे अब S5 आता भी नहीं है, अब तो सीधा ही S और S11 ही आता है स्कॉर्पियो क्लासिक में। तो अगर मैं बात करूं कि मॉडिफिकेशन की, तो इसमें हमने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की है। तो ऑलमोस्ट मुझे याद तो नहीं है, लगभग 1-1.5 लाख के आसपास जो है इसमें मॉडिफिकेशन पे भी खर्च हो गया है। तो अगर मैं बताऊं कि हमने क्या क्या किया है बड़ा बड़ा आपको, तो सबसे पहले गाड़ी लेते ही दूसरे ही दिन, तो सबसे पहले हमने इसमें जो है अलॉय चेंज करवाए थे। इसमें सिंपल रिम आते थे, तो उसको चेंज करके हमने अलॉय डलवाए हैं। ये है पलाटी के अलॉय, आप देख सकते हैं 17 इंच के। और तो साइज़ मैंने इसका अपग्रेड नहीं किया है, साइज़ वही है जो टायर साइज़ कंपनी चाहता है, तो उसी टायर साइज़ में ये फिट हो जाते हैं। तो इसको मैंने अपग्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि कंपनी वालों से मेरी बात हुई थी मैकेनिक वगैरह से, तो वो कहते हैं कि आगे कटिंग वगैरह मारते टाइम जो है फ्रंट में थोड़ी दिक्कत रहती है, पूरी कटिंग नहीं हो पाती है, थोड़ी बॉडी में लगती है। तो मुझे लगा कि क्यों गाड़ी के साथ ज़्यादा छेड़खानी करनी। तो सबसे पहले तो हमने अलॉय चेंज करवाए। तो आज की डेट में तो शायद इनका प्राइस मैंने पीछे से पता किया था 55-56 हज़ार के अराउंड है, बट उस टाइम हमें पड़े हैं ये 38 से 40 हज़ार के बीच में, ऐसा मुझे याद है। उसके बाद जो हमने मॉडिफिकेशन करवाई थी, इसमें हमने जो है सेंटर लॉक लगवाया था, क्योंकि इस गाड़ी में जो है सेंटर लॉक नहीं आता है। अगर आप लोगों को पता होगा उस टाइम, जिसको पता होगा या जिन्होंने खरीदी होगी तो उनको पता होगा कि इसमें सेंटर लॉकिंग म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल रॉ आती है। तो अंदर से मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो मैं बाहर से दिखाऊं तो पीछे से भी ये बिल्कुल हीरो आती है, इसमें जो है आपका वाइपर वगैरह नहीं आता है। तो इसमें हमने जो है ये सभी जगह पे ये क्रोम वाला लगाया है, क्रोम पार्ट जो भी है सारे किट, क्रोम किट। तो इसमें ये नहीं आता था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो इसमें बिल्कुल प्लेन आता है पीछे से, तो इसको भी हमने चेंज करवाया है। और ये हमारा लगभग 1800-1900 का सेट पड़ा था दोनों साइड का। और हमने ये स्पॉइलर भी इसमें चेंज करवाया है, ये भी अराउंड 4-5 हज़ार के आसपास पड़ा था हमें। ये चंडीगढ़ से मंगाया था आई थिंक, क्योंकि जिस टाइम में गाड़ी ली थी उस टाइम कोविड का था, तो हिमाचली गाड़ियाँ बाहर नहीं जाती थी। तो इसकी जो है टोटल मॉडिफिकेशन जो है कुल्लू में ही हुई है, कुल्लू से बाहर इसकी मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं हुई है, सभी कुल्लू में ही हुई है। तो ये स्पॉइलर भी आई थिंक 4-5 हज़ार का आया था। तो फिर इसको पेंट किया है हमने ब्लैक कलर में, उसका दार 1500 रुपये। और मान लो आप बाकी ये रेन वाइजर भी कंपनी से मिले थे हमें, बट मैंने चेंज करवा दिया, उनमें क्रोम नहीं था, तो ये भी चेंज करवाए हुए हैं। और ऊपर ये रूफ रेल जो है ये भी हमने जो है आफ्टर मार्केट जो है डलवाई है। और अगर हम आगे की तरफ आए तो इसमें जो है ये ORVM नहीं आते हैं, तो ये ORVM भी हमने जो है इंस्टॉल करवाए हैं। तो ये सेट पड़ा था हमें लगभग एक बार मैं चंडीगढ़ गया था, मैं चंडीगढ़ चलाया था, तो बट इसकी फिटिंग जो है यहीं पे हुई है, इसकी फिटिंग बाहर नहीं हुई है। मैं सिर्फ चंडीगढ़ से इसको परचेज करके लाया था, और ये पड़ा था हमें लगभग 3500 के आसपास, 500 रुपये की इसकी एक्स्ट्रा फिटिंग कॉस्ट आई है यहाँ पे आके। तो फ्रंट में मैं आपको दिखाऊं, तो फ्रंट में जो है हमने ये ABS गार्ड लगाया है, तो ये लगभग 7-8 हज़ार का पड़ा है हमें। और ये ग्रिल हो गई 2-3 हज़ार की ग्रिल है। बाकी इसके जो है हॉर्न चेंज है, बाकी आप देख सकते हैं फॉग लाइट इसकी चेंज है विद DRL है, ये भी हमें लगभग 3,3500 का सेट पड़ा है। और हॉर्न भी लगभग 1,000-1,500 का। और ये ग्रिल का मुझे आइडिया नहीं है, 2-3 हज़ार की ग्रिल होगी। ये तो हो गया बाहर से। तो अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या किया है हमने। तो अंदर ज़्यादा कुछ इसमें छेड़खानी नहीं की है हमने। तो अंदर से हमने इसमें ये एंड्रॉयड सिस्टम फिट करवाया है। अब ये कौन सी कंपनी का, आई थिंक चाइनीज़ कंपनी है, मुझे आइडिया नहीं है।
तो ये फिट करवाया है। तो म्यूजिक सिस्टम में हमने जो है स्क्रीन डलवाई है, बैक कैमरा हो गया आपका, और इसमें 4 स्पीकर है, 2 सबवूफर हैं, 4 ट्विटर है, और एक एम्प है, और एक बेस का वो है, क्या बोलते हैं, पेटी समझ लो आप, जो भी है बेस का है। तो ये जो है हमने इसमें अंदर से इंस्टॉल करवाया है। बाकी छोटी मोटी चीजें तो आपको पता है गाड़ी में चली रहती है, कोई सीट कवर हो गई, कोई कुछ हो गया। तो लगभग आप आइडिया लगा सकते हैं, ये 1 से 1.5 लाख इसमें ऊपर से लग चुका है गाड़ी में। तो हमें पड़ी थी लगभग 16 लाख की। 16 लाख के ऊपर आप मान लो 1 1.5 लाख आप और जोड़ लो, उसको वो हो गई 16 17 लाख, 17 साढ़े 17 लाख की। उसके बाद 2 2.5 लाख रुपए जो है इसमें जो है बैंक का ब्याज पड़ा है। तो टोटल कुल मिला के ये गाड़ी जो हमें कॉस्ट की है, ये 20 लाख की हमें पड़ी है। बाकी जो आगे इसका चलाने का खर्चा, सर्विस कॉस्ट है, वो तो चलो अलग बात है। बट अगर प्राइसिंग की बात करें तो सब कुछ कर करा के हमें ये जो है आज फ्री करते तक जो है 20 लाख की पड़ी है, सिर्फ गाड़ी और फाइनेंस जो हमने इस पे लगाया है। बाकी जो रनिंग वगैरह है वो तो अलग बात है। तो गाड़ी हमारी चल चुकी है 48,699 किलोमीटर, ये चली है हमारी 4 साल में। तो मैंने आपको बड़ा बड़ा लगभग सब कुछ ही बता दिया है कि कितने की हमारे को ये गाड़ी पड़ी। तो अभी चलता हूँ मैं कुल्लू की ओर, क्योंकि टाइम होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलूंगा मैं आपसे जल्द ही एक और नई वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।